हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा एजुकेशनल स्टडीज़। पेपर नंबर ये आपका 3rd है। 25-27 में आपका पेपर जो है 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं डेट आपको बताऊँ तो ये 17/4/2026 को एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया गया था, यानी कि 17 अप्रैल 2026 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। हालांकि वीडियो आपको जो है बाद में देखने को मिलेगी। वीडियो ये जो है शायद आपको मई जून के समय में मिल जाएगी। उस समय मैं शेड्यूल करके रख दूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके, ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में BEd MAd के सजेशन में दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर मैं बात करूं झारखंड के ही यूनिवर्सिटीज़ की, तो BBMKU, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से आप मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा आपका पेपर। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है एजुकेशनल स्टडीज़, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। यहाँ से आप देख सकते हो पेपर नंबर 3rd सेमेस्टर नंबर 1 25-27 का सेशन है, 80 नंबर का पेपर। 3 आवर्स में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ये सेक्शन A है आपका, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कितने सवाल? 10, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। शिक्षा को एक अनुशासन क्यों माना जाता है? वाई एजुकेशन कंसिडर आ डिसिप्लिन। थोड़ा पेपर गड़बड़ है, ब्लर है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिस तरह से स्टूडेंट ने पेपर अवेलेबल करा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। सवाल देखिए क्या है, इसे डिसिप्लिन क्यों माना जाता है? क्योंकि एजुकेशन का क्या है, एक थ्योरी है, सिद्धांत है, एक प्रथा है, रिचुअल्स है, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। समाजशास्त्र की ये शाखा नहीं है, यह राजनीतिक नहीं है, इंटायरली ये राजनीति पर डिपेंडेंट नहीं है, केवल थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि इसमें प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलता है। एजुकेशन का अपना थ्योरीज है और इसका प्रैक्टिसेस है, यानी कि अपनी प्रथा और जो इसका थ्योरीज है, सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर B में, लिंकिंग स्कूल नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड हेल्प्स इन, यानी कि विद्यालय ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ने से क्या होता है। अब बच्चे ने जो है किसी सिद्धांत के बारे में सीखा कि किसी चीज़ को गर्म करने से वो फैलती है, तो उसे रियल लाइफ में वो अप्लाई कर रहा है, तो उससे क्या होगा, चीज़ों को वो सीख पाएगा। जैसे प्रमोटिंग रोट लर्निंग, ये तो गलत बात है भाई। रटंत विद्या को बढ़ावा यहाँ पे नहीं दिया जाता है। आइसोलेटिंग लर्निंग, एकाकी ज्ञान नहीं, बल्कि इसे इंटीग्रेटेड किया जाता है। जो चीज़ आप स्कूल में सीख रहे हो उसका इस्तेमाल आप बाहर कर पाओ। इन्हांस रेलिवेंस, यानी कि प्रासंगिकता बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इग्नोर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सामुदायिक उपेक्षा नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 क्या सवाल है देखिए, विच इज नॉट अ चैलेंज इन स्कूल एजुकेशन। आधुनिक स्कूली शिक्षा की कौन सी चुनौती नहीं है? ध्यान से समझिएगा, बात किसकी की जा रही है। जो चैलेंज है स्कूल में, आधुनिक स्कूली विद्यालय में, वो कौन सी चुनौती नहीं है? ठीक है जी। पहला ऑप्शन है इंक्लूजन एंड इक्वालिटी। ये तो अच्छी बात है, अगर समावेशन आप बढ़ा रहे हो, सभी बच्चों को लेकर चल रहे हो, सबको बराबर नज़र से देख रहे हो, ये तो अच्छी बात है। फिर है डिजिटल डिवाइड, डिजिटल खाई, ये हो सकता है। एक्सेस टेक, यानी कि तकनीकी तक सीमित होना, या स्वायत्ता में कमी, यानी कि ऑटोनॉमी में कमी होना। तो देखिए ये जो तकनीकी पहुंच है ना, ये ग्रामीण विद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्रामीण में अभी बहुत जगह पे बिजली ही नहीं पहुंच पाई है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर D क्या बोला गया देखिए, विच सब्जेक्ट हेल्प अंडरस्टैंड लर्नर बिहेवियर। शिक्षार्थी के व्यवहार को समझने में कौन सा विषय सहायक होता है? बिहेवियर को स्टडी करने का तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान, यानी कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर को आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। सवाल नंबर 5, साइंस एंड टेक इन एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू, यानी कि शिक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है?
यह डिग्रेडेशन करता है वैल्यू को, बिल्कुल गलत बात है भाई। लर्निंग को डिले करता है, बिल्कुल नहीं। अधिगम को यह विलंब नहीं करता है। यह लर्निंग टूल को इन्हांसमेंट करता है, ठीक है भाई। आइसोलेशन तो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। देखिए थोड़ा पेपर और ज़्यादा ब्लर हो गया है यहाँ पर। व्हाट अफेक्ट स्कूल पॉलिसीज द मोस्ट, स्कूल नीतियों को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है। स्कूल के नीतियों को प्रभावित सबसे ज़्यादा क्या करेगा, बच्चों की हॉबीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर मायने रखेगी, या फिर सॉरी, देखिए जो स्कूल की नीतियों को प्रभावित करेगा वो हो जाएगा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि राजनीतिक संदर्भ। किस पार्टी की सरकार है, किस तरह का जो रूल है, उससे चीज़ें आगे बढ़ती है। अब अगला देखिए क्या है, व्हाट डज करिकुलम इंगेजमेंट मीन, यानी कि पाठ्यचर्या सहभागिता का क्या अर्थ है। बच्चा अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है तो ठीक है, केवल कॉन्टेक्स्ट जो है बुक पे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, कॉपी कर लेना अच्छी बात नहीं है, सिलेबस को जल्दी जल्दी खत्म करना अच्छी बात नहीं होता, बल्कि स्कूल में बच्चा अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है वो सबसे अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर एच, हु डेवलप्स द एनसीएफ, एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो एनसीईआरटी की है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई वाला सवाल देखिए क्या है, भारत में शिक्षक शिक्षा की सर्वोच्च संस्था क्या है। देखिए शिक्षकों की संस्था वो कौन है भाई, एनसीटी है। एनसीटी ही जो है सब कुछ काम देख रेख करती है, ये आप समझ गए होंगे। एनसीटी का पूरा नाम क्या है भाई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी की जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जे देखिए क्या बोला गया है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत नहीं है। रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन होना, चिंतन होना अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन रटंत विद्या यानी कि रटंत अधिगम, मेमोराइजेशन या फिर रोट लर्निंग, कॉपी करना, ये सब गलत है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए आपके सामने सवाल रहेंगे 4 शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है, 5 के 20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर दूसरा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये सवाल मैं आपको क्या बताऊं, अभी तक मैं कम से कम 12-15 यूनिवर्सिटी में ये सवाल देख चुका हूं, जहां भी आता है ये सवाल हमेशा आ जाता है, तो इसको पढ़ के जाएंगे। और बाकी आपने बीएड में भी इसे पढ़ा होगा। बीएड में जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम वाला पेपर था सेकेंड सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आप इसको देख चुके होंगे। अगला सवाल है देखिए क्या, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के मैं उदाहरण सहित आपको अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। शिक्षा और समाज शास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट करें। चौथा सवाल, मेंशन एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एजुकेशन। शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख करें। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया कि हाउ डज टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग लिमिट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को कैसे सीमित करता है, इसके बारे में बताएं। 7वां सवाल, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 सपोर्टिव रोल ऑफ अ लोकल कम्युनिटी इन स्कूल डेवलपमेंट। विद्यालय विकास में स्थानीय समुदाय की सहायक भूमिकाओं का संक्षेप में वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। सवाल लॉन्ग टाइप के होंगे, 4 सवालों का जवाब दीजिए, 10 चौके 40 नंबर, यानी कि 10 4 आर 40 स्कोर कर सकते हो। सवाल नंबर 8वां, क्रिटिकली एनालाइज एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। एक अनुशासन के रूप में शिक्षा का समालोचनात्मक विवेचन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड सिविल सोसाइटी इन स्ट्रेंथनिंग स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाने में मीडिया, तकनीक और नागरिक समाज की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, एक्सप्लेन द डायनेमिक रिलेशन ऑफ एजुकेशन विथ द पॉलिटिकल प्रोसेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण सहित शिक्षा और राजनीति के गतिशील संबंध की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस हाउ करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड अफेक्ट क्लासरूम प्रैक्टिसेस। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के पारस्परिक संबंध तथा उनके कक्षा शिक्षण के प्रभाव पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएट द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन बाय हाईलाइटिंग इट्स रिलेशनशिप विथ 2 डिसिप्लिन। 2 विषयों के साथ शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करते हुए शिक्षा की अंतः विषयक प्रकृति का मूल्यांकन करें। सवाल नंबर 13वां, व्हाट आर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन, सजेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। वर्तमान स्कूली शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या है, व्यवहारिक समाधान समझाएं या सुझाएं या बताएं। तो ये था आपका एजुकेशनल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर।
अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे आप मुझसे मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।